आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तर्जुमा और तफसीर बयान कर रहे हैं। आज भी सूरह बकरा के आयत नंबर 89 का 4th पार्ट को बयान करेंगे। जैसा कि इसका तर्जुमा यूँ है, और जब आई इनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब जो तस्दीक करती थी इस किताब की जो उनके पास थी, वो इससे पहले फ़तह मांगते थे काफरों पर इस नबी के वसीले से, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से। तो जब तशरीफ़ फरमा हुआ इनके पास वो नबी जिसे वो जानते थे तो इनकार कर दिया उसके मानने से। सो लानत हो अल्लाह पाक की जानबूझकर कुफर करने वालों पर। इस आयत में हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम के वसीले से यहूदी दुआ मांगते थे जिससे उनको जंग में फ़तह हो जाती थी। तो फिर इससे पहले हमने वसीले की बहुत सारी दलीलें अहादीस से बयान की। आज हम दुआ की अहमियत को बयान करेंगे। जैसा कि अल्लाह पाक फरमाता है, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, अफजल तरीन इबादत दुआ है। कुरान करीम में अल्लाह अरशाद फरमाता है, जो लोग मेरी इबादत में तकब्बर करते हैं वो अनकरीब ज़िल्लत के जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। इस तकब्बर से मुराद दुआ का नाम मांगना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा दुआ करने वाले थे। अल्लाह के नज़दीक इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है कि इससे सवाल किया जाए और तलब किया जाए, और अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो दुआ मांगने में तकब्बर करता है और जो कुछ अल्लाह के ख़जाने में है इसे नहीं मांगता। एक मंजिल अल्लाह के नज़दीक ऐसी भी है जिसको बंदा बगैर मांगे नहीं पा सकता। अगर कोई अपना मुंह बंद कर ले और सवाल ना करे तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। बस अल्लाह से सवाल करो, वह ज़रूर देगा। इसका दर खटखटाते रहो, करीब है कि वो तुम पर खुल जाए। और जो अल्लाह से इसके फजल का सवाल नहीं करता वो मुहताज रहता है। बगैर दुआ के तकर्बे इलाही मुमकिन नहीं। दुआ नजात की और फलाह की कुंजी है। बेहतरीन दुआ वो है जो पाक सीना और परहेजगार दिल से निकली हो, और दुआ सबब नजात है। इखलास से दुआ करने में खलासी है, और जब खौफ ज़्यादा हो तो पनाह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। दुआ मोमन का हथियार है जो इसे दुश्मनों से निजात देता है, और दुआ से रिज़्क तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाते हैं। अल्लाह को दिन रात पुकारा करो, बार बार अल्लाह से मांगो। दुआ नाज़िल होने वाली बला को इस तरह तोड़ देती है जैसे धागा तोड़ दिया जाता है, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। दुआ इस मुसीबत को भी रद्द कर देती है जो नाज़िल हो चुकी हो, और इस मुसीबत को भी रद्द कर देती है जो अभी नाज़िल होनी हो। दुआ कज़ा को रद्द कर देती है चाहे वो कज़ा इस्तेहकाम भी रखती हो। रोज़े क़यामत तक बला और दुआ साथ साथ है। दुआ बला को रद्द करती है चाहे वो बला कितनी ही सख्त क्यों ना हो। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ से मुस्तस्ना नहीं। दुआ कज़ा कदर को रद्द करती है। अक्सर दुआ किया करो, वो हर रहमत हर हाजत से नजात की कुंजी है। ख़जाना खुदा से कुछ मिल नहीं सकता जब तक दुआ ना की जाए। बार बार दरवाज़ा खटखटाने से साहब खाना इसके लिए ज़रूर दरवाज़ा खोलता है। दुआ को अपने लिए लाजम करार दो और अल्लाह से तलब करो। दुआ करते रहा करो कि वो हर दर्द की दुआ है। दुआए अजाबत इसी तरह है जैसे बारिश की जगह अबर है। जब बंदा खुदाए अजीज़ो जबार के सामने दुआ के लिए हाथ उठाता है तो खुदा को इसका सवाल रद्द करते हया आती है, और वो अपनी रहमत से जो चाहता है इसे दे देता है। बस जब तुमसे कोई दुआ करता है और अपने चेहरे और सर पर बादे दुआ हाथ फेरता है तो अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं करता। जब भी कोई बला बंदा मोमिन पर नाज़िल होती है तो अल्लाह इसके चेहरे और सर पर बादे दुआ हाथ फेरता है तो अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं करता। जब भी कोई बला बंदा मोमिन पर नाज़िल होती है तो अल्लाह इसके दिल में दुआ करना डालता है। अगर वो मोमिन दुआ ना करे तो मुसीबत तुलानी होती है, और जब भी तुम पर मुसीबत नाज़िल हो तो दुआ को अपने लिए लाजम करार दो और अल्लाह के सामने गिरियाज़ारी करो। अगर तुम सख्ती के वक्त राहत चाहते हो तो वक्त राहत बहुत ज़्यादा दुआ किया करो, और बहुत ज़्यादा दुआ मांगने वाले की आवाज़ से मलाइका वाकिफ़ होते हैं और इसकी दुआएं मकाम अजाबत पर ज़रूर पहुँचती हैं और कबूल
قبول ہوتی ہیں۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے باطن میں غفلت ہو اور رجوع قلب سے توبہ کرو، پھر دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ جب بھی کسی میت کے لیے دعا کرو تو اپنا دل اس میت کی طرف متوجہ رکھو، بلکہ کوشش کرو مردہ کے لیے دعا میں اس کا وجود سامنے ہو۔ تصور میں اللہ تعالیٰ کسی سخت دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کبھی کبھی اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اور دعا کرو۔ اپنی حاجات کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آزاری نہ کرو، یہ حق اللہ نے صرف اپنے لیے رکھا ہے، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اللہ عالم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی حاجات اپنی زبان سے ذکر اس کے سامنے دعا میں کرو۔ بس جب دعا کرو تو اپنی ضرورتوں کا نام لو۔ کشیدہ دعائیں 70 دعاؤں کے برابر ہے، یعنی خفیہ دعا افضل ہے اعلانیہ دعا کے۔ دعا مانگنے کے افضل ترین 4 اوقات ہیں: جب ہوائیں چل رہی ہوں، جب سائے ڈل رہے ہوں، جب بارش ہو رہی ہو اور جب کسی مومن مقتول کے خون کا پہلا قطرہ گرے۔ یہ وہ واقعات ہیں جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر نماز کے 4 وقت ہیں دعا مانگنے کے: نماز وتر کے، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب کے بعد۔ پھر 3 اوقات ہیں: قرأت قرآن کے وقت، اذان کے وقت اور زوال شمس کے وقت۔ وقت سحر بہترین وقت ہے دعا کے لیے۔ حاجات طلب کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کرنا چاہیے، وہ خوشبو ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب خوف خدا سے تمہارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں اور تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب قبولیت دعا نزدیک ہوتی ہے۔ اور جب نصف رات گزر جائے تو اول نصف کا چھٹا حصہ دعا مانگنے کی بہترین ساعت ہے، ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ تمام ارشادات حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔